इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अभी 5 ऐसे क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में चैप्टर 4 से बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। बोर्ड मेंबर जो है बार बार पूछता है, तो देर किस बात की, चलिए ना आपको हम क्वेश्चन को बताते ही एकदम बारीकी से। और इस वीडियो को स्किप करने का मतलब है क्या, इस वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि कीमती हीरा को खो देना। तो चलिए हम बारीकी से आपको 5 क्वेश्चन को आपको हम बताते हैं, एकदम चीर फाड़ के, एकदम तोड़ फाड़ के, एकदम आसान तरीका से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि के द्वारा 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या मूल ज्ञात करना है। और एक बात आप जान लीजिए कि मूल ज्ञात करने का मतलब है कि x का मान निकालना, मूल ज्ञात करने का मतलब है कि y का मान निकालना, मूल ज्ञात करने का मतलब है कि z का मान निकालना। लेकिन यहाँ पर x है तो हम x का मूल निकालेंगे या फिर x का मान निकालेंगे। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है कि 4x² माइनस 12x और प्लस 9 बराबर जो है वो क्या है, 0 है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम हमेशा फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। क्या, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो देखिएगा 4x² अगुने 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36x² हो जाएगा। 36x² हो गया, एकदम सिंपल सा, एकदम आसान से। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस 12x है तो 36 में क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कि माइनस 12x हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम माइनस 6x अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 व 6 12x हो गया। क्या, 6 6 12x हो गया। चूंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 6 व 6 12 x है तो बगल में x आ ही जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिएगा एकदम सिंपल सा, एकदम ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x² माइनस 6x और प्लस में 9 बराबर में 0। अब देखिएगा इस सब में जो है 2 कॉमन मिल रहा है। 2 क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो 2x को हम बाहर ले लेंगे। तो 2x को बाहर ले लेंगे तो ये 4x² है तो 2x इंटू 2x हो जाएगा। चूंकि 2 से 2 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 1 से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। और माइनस 2 तिहाई 6 होता है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे कॉमन। यहाँ पर माइनस 6x और प्लस में 9 है तो यहाँ हम 3x कॉमन ले लेंगे या फिर 3 सीधा कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2x। चूँकि यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लिए हैं तो 3 दूना 6 और x बगल में है तो आ ही जाएगा। अब देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और 3 से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, तब बराबर में 0 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 2x - 3 और यहाँ पर 2x - 3 दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2x - 3 इंटू एगो बाहर है तो बाहर वाला एक बार ले लेंगे 2x - 3। अब बराबर में 0 हो गया। अब देखिए इस सब को अलग अलग 0 के बराबर में कर लेंगे तो 2x - 3 बराबर में 0 और फिर इसका 0 के बराबर में करेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर, अगर हम 3 को उधर भेजना चाहेंगे तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा और x बराबर इसका 3/2 आ जाएगा। अब देखिए ex का मूल हो गया 3/2। अब ex का मान निकालेंगे 2x माइनस, अगर हम -3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर के प्लस में हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। और यही आपका मूल निकालना था। कितना सिंपल है, कितना इजी है। और आप जो है इस सभी को भारी मान लेते हैं तो भारी नहीं मानना है। देखिए कितना सिंपल सा है, कितना इजी है, कितना हलवा खाने के जैसा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि पहला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी चैप्टर 4 से। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा एकदम ध्यान लगाकर आप देखिएगा, चूंकि यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर में। और आपको तो हम बोलबे किए हैं कि इस वीडियो को आप मिस करना ही नहीं है, भूल कर ही मिस नहीं करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है
कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्या? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है कितना है? 365 है। तो देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। तो पहला हम मान लेंगे क्या? पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर में x, पहला माने हैं तो x बराबर में लिखे हैं। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्या? दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है x+1 ले लेंगे। क्या? x+1 ले लेंगे। तो देखिएगा प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लिए हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। तो जिनके वर्गों का योगफल यानी कि x और x+1 का वर्ग का योगफल जो है 365 है। तो माना कि प्रश्न से जिनके वर्गों का योगफल जो है वो कितना है? 365 है, वो भी बराबर में। तो हम क्या लिखेंगे कि x का स्क्वायर, यानी कि वर्ग कहने का मतलब है कि स्क्वायर, वर्ग कहने का मतलब है कि स्क्वायर, x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर बराबर जो है कितना है? 365 है। तो x स्क्वायर है तो इस सीधा x स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस a+b का होल स्क्वायर के सूत्र है पर है। तो सूत्र क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab और प्लस में 1 का स्क्वायर अब बराबर में 365 है ही। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 2x 1 से गुना करने पर 2x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है और बराबर में 365 लिखेंगे। तो देखिएगा 365 है तो बराबर के इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 और माइनस 365 बराबर में 0। अब इसको घटा लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या? 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 182 दूना होता है 364 बराबर में 0। अब देखिएगा क्या होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो ये बराबर के 0 हो जाएगा। क्या? बराबर के 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 182 हो जाएगा बराबर के 0 में। अब देखिएगा ये फिर गुणनखंड इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाला से गुना करते हैं। क्या? फर्स्ट वाले को लास्ट वाला से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस 13x और माइनस में 14x और माइनस 182 बराबर में 0 हो जाएगा। चूँकि 13 में से माइनस 14 घटाएंगे तब माइनस x हो जाएगा। चूँकि हमको ई वाला नहीं होगा, हम मान करके देखे हैं। अब देखिएगा प्लस में 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 बराबर 0 करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा प्लस 1x यानी कि सीधा एगो x बचेगा। वो कैसे? तो 14 में से 13 घटाएंगे तो एगो x बचेगा। चूँकि हमको एगो x चाहिए वो भी प्लस में, तो बड़ा संख्या 14 है और छोटा संख्या माइनस है। तो हमेशा बड़े संख्या के बगल में जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अब माइनस में 182 बराबर 0 किए हैं तो इस सम में
x कॉमन मिल रहा है तो x इंटू एगो x अगर बाहर लिए तो एगो x भीतर में जाएगा, प्लस में 14x है तो x बाहर लिया है तो यहाँ पर सीधा 14 हो जाएगा। अब माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो x इंटू माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर 14 बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों बराबर है, x प्लस 14 दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14, एक बार बाहर वाला लिखेंगे x माइनस 13 बराबर में 0। अब दोनों 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा -14 और x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 13 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर माने क्या थे, x बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। तो इस समय हम मान बैठाएंगे तो यहाँ पर x बराबर एगो -14 है और x बराबर यहाँ पर 13 है, सीधा 13 है। तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला कभी नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है। तो x बराबर क्या है 13 है। तो अब देखिएगा पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक आपका था बराबर में x, तो ये हो जाएगा बराबर में 13 आंसर। फिर देखिएगा दूसरा पूर्णांक बराबर में है क्या x प्लस 1, तो बराबर में x का मान 13 है प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा x बराबर में ये हो जाएगा 14। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप का क्या यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि थर्ड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आपको तो हम बोलबे किए हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना है, नहीं तो आप कीमती हीरा जो होता है ना वो खो दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 क्या है कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 5 का हल करना है। x प्लस 5 का हल कीजिए, यही ना क्वेश्चन है x प्लस 5। हाँ देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर में क्या है x प्लस 5 का हल करना है। तो देखिएगा इसको हम एक बार और उतारेंगे, 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर में x प्लस 5 है। अब देखिएगा अगर हम रूट अंडर को इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा होगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसको हम फिर सीधा उतारेंगे x 13 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। अब देखिएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर है तो सीधा एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 से x या 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10x और प्लस में 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिएगा इस सब को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 25 में से अगर हम 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिएगा माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस और प्लस में 10x प्लस में 10x और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 12 प्लस में 12। तो देखिएगा अगर हम माइनस को उधर भेजेंगे तो ये 0 के बराबर में आ जाएगा, तो 2 इंटू, लेकिन इसको कॉमन लेते चलेंगे तो 2 इंटू अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 दूना 10x प्लस में 2 छक 12 हो जाएगा प्लस में 0, प्लस में 0 हो गया। और फिर इसको 2 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर जो है वो आपका 0 हो गया। अब देखिएगा आगे क्या प्रोसेस करेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए फिर इसको हम फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। क्या? फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। ये हो जाएगा 6x²। अब 6x² में कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे कि प्लस 5 हो जाना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम x² में प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। चूँकि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इस सब में कॉमन मिल रहा है x, तो x बाहर लेंगे तो x इंटू एक्स और प्लस में 2x है और x को बाहर लिए है तो यहाँ पर बीच में 2 हो जाएगा प्लस, फिर इसको 3 को कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स और प्लस में 3 दूना 6 होता है और बराबर में 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो इसके बदले में a को लेंगे x प्लस 2 और बाहर वाले को एक बार फिर लिखते हैं x प्लस 3 बराबर में 0। अब इस सब को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर में 0। अब इसका मान क्या निकालेंगे तो x अगर प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में -2 और इस प्लस 3 को अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 और यही आपका आंसर है। कितना इजी है, कितना सिंपल है और इसका जो है इक्वेशन का जो आंसर बस यही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना एग्जाम में कम नंबर उठा पाएंगे और ये मेरा वादा है। और दोस्तों मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कभी आपसे झूठ बोलूँगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते चलिएगा। आपको टॉपर बनने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x², द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x अब प्लस में 1 है। अब बराबर में क्या है, 0 ही है। 0 है कि मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करें। तो देखिएगा इसको हम एक बार उतार लेंगे, x² माइनस 2x अब प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिएगा इसको ना हम गुणनखंड विधि से अगर निकालेंगे तो ये कभी इसका आंसर आ ही नहीं सकता है, आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना नहीं करेंगे, गुना छोड़ के एक सूत्र पर इसको हम निकालेंगे। तो देखिएगा पहले ए बी सी का हम मान निकाल लेते हैं। a बराबर में x² के बगल में 1 छुपा है तो 1 देंगे, b तब b क्या है, x को हम b बोलते हैं, तब b के बगल में क्या है -2√2 है और c बराबर जो है आपका 1 है। तो एक सूत्र क्या होता है, विवेचक, इसका पहले हम विवेचक निकालेंगे। तब विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तब b कितना है, b -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है, a का गुने c का मान कितना है 1। अगर हम -2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 4। चूंकि माइनस गुने माइनस हमेशा प्लस में होता है तो -2 गुने 2, -2 गुने अगर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये माइनस माइनस तक कट जाएगा, सीधा 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4 देंगे और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा इसके लिए, √2 के लिए। तो स्क्वायर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में 2 और माइनस 4 में 1 से गुना करने पर 4 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 हो गया और -4 बराबर में ये हो गया 4। अब देखिएगा अब चलेंगे एक सूत्र से, श्रीधाचार्य सूत्र से। क्या, श्रीधाचार्य सूत्र से, श्रीधाचार्य सूत्र से चलेंगे, श्रीधाचार्य सूत्र से चलेंगे। तो क्या होता है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटा में 2a होता है। तो देखिएगा -b का मान कितना है, -b का मान माइनस इंटू माइनस 2√2 होता है। अब प्लस माइनस √d का मान कितना है, 4 आया है, अब बटा में 2 गुने a का मान कितना है 1। अब देखिएगा क्या है इसका आंसर। तो देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2√2 अब प्लस माइनस √4 अब बटा में 2। अब देखिएगा इसको हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस यहाँ पर सीधा 4 होगा, रूट में नहीं होगा 4, तो ये हो जाएगा 2 अब बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा √2 प्लस माइनस 2। इसका आंसर यही है, इसका आंसर जो है यही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल है, कितना इजी है। और आप लोग जो है इसे भारी समझ लेते हैं, तो आपको करना क्या है कि भारी नहीं समझना है, क्या भारी नहीं समझना है। और आपका गौतम भैया मिल ही गए हैं, तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है, घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अभी जो मैं क्वेश्चन को आपको बताया हूँ एकदम ईजी से, इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा। और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या पूछेगा कि द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x + 1 बराबर में 0 के मूल करना है, मूल ज्ञात करना है। तो आप क्या बनाइएगा, पहले आप उसका क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, उतारिएगा, फिर ABC का मान निकालिएगा, फिर विवेचक निकालिएगा, फिर सीधाचार्य सूत्र से इसका हल निकाल दीजिएगा। एकदम आसान तरीका से आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और 5वां नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों इतना ईजी है कि आपको हम बताने मात्र से ही एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसा चैनल जो है, यानी कि एक्सपर्ट गौतम चैनल जो है, वो आपको पहली बार देखने को मिला होगा, जो आपको चीर फाड़ के तोड़ फाड़ के एक बार में ही समझा देता है। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3 है। व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना है। 10/3 है तो क्या करना है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेंगे, क्या माना कि संख्या बराबर x मानेंगे, माना कि संख्या जो है वो आपका बराबर में x मानेंगे, और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3 है। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग कितना कह रहा है, 10/3। तो पहला संख्या क्या माने हैं, x, और इसके व्युत्क्रम कितना होता है 1/x, और बराबर में कितना है 10/3 कह रहा है, यानी कि व्युत्क्रम का योग जो है 10/3 कह रहा है। तो अगर हम इसका 1 छुपा हुआ है तो 1 देंगे, तो इसका एलसीएम आराम से निकल जाएगा। 1x का एलसीएम x हो जाएगा, 1 से x से गुना करने पर x, और x से x से गुना करने पर x² हो जाएगा, प्लस में x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, अब बराबर में 10/3 देंगे। अब देखिएगा इसको हम तिरछी गुना करेंगे, क्या तिरछी गुना करेंगे, तो 3 से या x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और प्लस में x या 3 से गुना करने पर 3, और बराबर में 10 या 1 से गुना करने पर 10x हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे कि इधर ले आएंगे, 3x² प्लस में 3 और माइनस 10x बराबर में 0 करेंगे। तो देखिएगा 3x² इसको सीधा लिखेंगे तो -10x और प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका अगला प्रोसेस क्या करेंगे, क्या है लास्ट में कि 3x² और माइनस 10x और प्लस में 3 बराबर 0 हो गया। तो देखिएगा इसको हम फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं, तो 3 से या 3 से गुना करने पर 9 हो जाएगा, और x² आपका हो ही जाएगा। तो 9 में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि -10x हो ही जाएगा। तो देखिएगा 3x² माइनस क्या करेंगे, माइनस अगर हम 9x और माइनस x करेंगे और प्लस में 3 करेंगे तो आराम से -9 से या -1 से अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये -10x हो जाएगा, और -9 से -1x से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x² हो जाएगा। तो देखिएगा इस सम में अगर तीनों में जो है, ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3x,
3x इंटू, अगर हम 3x अगर सिंगल लिए हैं तो एगो x बचेगा अंदर, माइनस 3x इसमें से कॉमन लिए हैं तो 3 तिहाई 9, माइनस इसको अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और 1 से 3 से गुना करने पर 3 अब बराबर में 0। अब देखिएगा x माइनस 3 और x माइनस 3 ये दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 को एक बार फिर लेंगे 3x माइनस 1 अब बराबर में 0। अब इस सब को बराबर में 0 करेंगे, दोनों के बराबर में 0 तो x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर में 0। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये माइनस 3 है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 3x अगर ये माइनस 1 है बराबर के इधर, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 1 और x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर 1 माइनस 3, 1/3 हो जाएगा। तो यही है आपका 5वें नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, साधारण सा आंसर, सिंपल सा आंसर, एकदम शॉर्ट ट्रिक से, एकदम इजी मेथड से। तो हम उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 10th के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है ये पांचों क्वेश्चन तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस पार्ट से यानी कि चैप्टर 4 से यानी कि द्विघात समीकरण पार्ट से ये पांचों ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही पांचों ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फिर हम अगले चैप्टर पर अगले वायरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।